तो दोस्त गुड इवनिंग, फटाफट ज्वाइन हो जाइए। आपको डेली बेसिस पे आपको क्लास लेके आ चुके हैं। आपको पता है कि डेली मेरा क्लास जो 10th का बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसपे आपको डेली मैं क्लास दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये ऐप पे भी क्लास तो चल ही रहा है, लेकिन ऐप मेरा केकेजी क्लासेस के नाम से है, उस पर भी आपको क्लास चल रहा है। लेकिन आपको क्लास 10th का जो पढ़ाई होता है बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर यूट्यूब चैनल है, उस पर भी पढ़ाई हो रहा है, उसी पर आपका क्लास है। तो याद रखना, 4 बजे शाम को डेली मैं क्लास लेता हूँ, याद रखना। ये 4 बजे शाम को डेली मैं लाइव क्लास लेता हूँ, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, डेली चल रहा है। और साथ में याद रहे ऑल सब्जेक्ट चल रहा है। और मैं इतना दावा देता हूँ, मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, अगर 400 प्लस करना है ना, 450 प्लस 400 प्लस करना है, तो आपको बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर 100% मदद करेंगे आपको लाने में, क्योंकि मैं हर साल 100 से 200 बच्चे का 450 प्लस करके देता हूँ हर साल। तो आप भी कर सकते हो मेरे दोस्त हमारे साथ बन के। और देखना, मेन होता है क्या, पढ़ाना ही सब चीज नहीं होता। पढ़ाने तो सबको ही आता है, सबको ही क्यों पढ़ाने आता है। मेन होता है जो आप पढ़ा रहे हो वो क्या पढ़ा रहे हो, ये मैटर करता है। क्या पढ़ा रहे हो ये मैटर करता है, आपका तजुर्बा क्या है ये मैटर करता है। पढ़ाने के लिए कोई भी कुछ भी पढ़ा सकता है, पूरा बुक खत्म कर सकता है, लेकिन पढ़ाने के समय, पढ़ाने के लिए सीखना और पढ़ाना दो चीज है, ठीक है ना। पढ़ाने के लिए कुछ भी कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन सीखना वही हो सकता है जो आपको अपने अनुसार से सिखाए, अपने घर के, जो घर के आपको वातावरण के रह कर सिखाए, वो आपको जल्दी सीखने में मिलता है। भोजपुरी गाना कितना जल्दी याद हो जाता है, हिंदी गाना याद होता है क्या। अरिजीत सिंह के वो गाना सुनाओ तो मेरे दोस्त, आपको कोई एक हमको रैप सॉन्ग सुनाओ तो भाई ही कोई स्टूडेंट होगा जो सुना पाएगा। भोजपुरी गाना फटाक से नहीं याद हो जाता है। लॉलीपॉप लागेलू, हाय अगरबत्ती, कौन कौन, अरे कोई भी गाना फटाक से याद कर लोगे, हाँ या ना। इसका क्या, क्योंकि ये पारिवारिक गाना है। पारिवारिक मतलब नहीं, मतलब हमारे कल्चर की गाना है, सीधा समझ, पारिवारिक भी कल्चर की गाना है, जो हम भाषा बोल रहे हैं याद हो जाता है फटाक से, ठीक है। उसी प्रकार से पढ़ाना होता है। तो हमारे जो इस लेक्चर में अर्थशास्त्र जो क्लास 10th का इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर 4 यानी कि अर्थशास्त्र का चैप्टर, इसका नाम है हमारे हमारे वित्तीय संस्था। हमारे वित्तीय संस्था की चैप्टर देखने वाले हैं, और इसका जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा हम लेक्चर में लेके आए हैं। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं, फिर आप देरी किए हुए तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स के नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए, वित्तीय संस्था का मतलब है कि वित्तीय संस्था सिंपल है कि कोई चीज अगर आपको जरूरत है ऋण का, लोन का, जो लोन प्रदान करता है उसको वित्तीय संस्था कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वित्तीय संस्था कहते हैं। हमारे देश की वह संस्था है जो यहाँ पे व्यवसाय करने के लिए, सीधा समझ लीजिए, ऋण मतलब जाते लोन, यानी कि आप हमारे देश की वैसी संस्था है जो आपको व्यवसाय करने के लिए, आपको रोजगार करने के लिए, आपको बिजनेस करने के लिए लोन प्रदान करता है। ऋण, ऋण जिसको कहते हैं, लोन इंग्लिश हुआ, ऋण हिंदी हुआ, ऋण प्रदान करता है, उसी को हम लोग वित्तीय संस्था कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वित्तीय संस्था। यानी कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको लोन चाहिए, आपको पढ़ाई करना है तो आपको लोन चाहिए, आपको कुछ भी करना है तो लोन चाहिए, गाड़ी लिखवाना है मतलब गाड़ी खरीदना है, कुछ भी के लिए लोन, मोबाइल खरीदना लोन चाहिए, भाई हर एक चीज के लिए लोन मिलता है। तो लोन, तो हमारे देश की ऐसी संस्था जो हमारे व्यवसाय करने के लिए, हमारे बिजनेस करने के लिए आपको लोन प्रदान करती है, ऋण प्रदान करती है, उसी को हम लोग वित्तीय संस्था कहते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको बात कर ले, बहुत सारा बैंक है हमारे, पीएनबी है, बहुत सारा हमारे, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारा है, ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारा बैंक है जो ऋण प्रदान करता है। तो सब, हाँ, डिफिनेशन क्या है, हमारे देश की वह संस्था जो व्यवसाय करने के लिए, क्या व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए ऋण प्रदान करते हैं। ऋण मतलब आप समझ रहे, कर्ज प्रदान करती है, आई मीन लोन प्रदान करती है, वित्तीय संस्था कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमको प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, किसानों को सखा, सखा मतलब ऋण। देखिए सखा का मतलब ही होता है ऋण, ठीक है ना, आप पढ़ा चुके सखा क्या है ऑलरेडी इससे पहले वाले चैप्टर में। तो किसानों की सखा आई मीन ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ता है। क्वेश्चन दो तरीका से पूछ देगा कि किसानों की सखा की आवश्यकता क्यों पड़ता है, या ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ता है, ठीक है। तो किसानों की सखा की आवश्यकता क्यों पड़ता है या ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ता है, तो आप बताओ। किसान, जो भी किसान है वो कर्ज क्यों लेता है, वो लोन क्यों लेता है। या तो खेती करने के लिए लेता होगा, खेती से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए, खेती से संबंधित बीज खरीदने के लिए, मतलब यही ना, खेती से संबंधित अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, खेती को अच्छा से अच्छा डेवलप करने के लिए वो ऋण लेता है। तो किसान क्या लेता है, किसानों को फसल बोने एवं खेती के संबंधित, वही बात है, किसानों को फसल बोने, खेती से संबंधित संबंधित आवश्यकताएं, आवश्यकताएं उपकरणों को खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है। भाई खेती में बहुत सारा है, बिया खरीदना है, अब वो
पंपी सेट खरीदना है जिससे पानी पटाए, मोटर खरीदना है पानी पटाने के लिए, खाद खरीदना है, ठीक है, उसको सिंचाई करने के लिए आपको सिंचाई का मशीन खरीदना है। बहुत सारे आवश्यकताएं हैं जिसको उसका आवश्यकता पड़ता है किसानों को खेती करने के लिए। तो किसानों को सब फसल बोने एवं खेती संबंधित आवश्यकताएं एवं उपकरणों को खरीदने के लिए हमको ऋण की आवश्यकता पड़ता है। क्या कहता है? तो खरीदने के लिए हमको ऋण की आवश्यकता पड़ता है। ये हमारा किसानों की ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ता है? सिंपल है, समझ रहे? ये चाहो तो अपने से भी डिफिनेशन लिख सकते हो। और ये क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? देखिए सहकारिता भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सहकारिता क्या है? देखिए सहकारिता जो होता है मेरे दोस्त, सहकारिता एक ऐसा संगठन होता है, एक ऐसा समूह होता है, ठीक है ना, जिसमें सामान्य आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं। यानी कि सीधा समझिए सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता वो है जिसमें गांव के, टोला के, समूह के, ठीक है ना, गली के, आप एक कस्बा का लोग, बहुत सारे लोग मिलकर कोई काम करता है। जैसे कि घाट को सजाना हो, छठ पूजा में क्या होता है? घाट सजाया जाता है। उसमें कोई पर्सनल व्यक्ति जाकर नहीं सजाता है, पर्सनल व्यक्ति जाकर नहीं, वो सभी मिलजुल कर काम करता है, ठीक है ना, सभी आवश्यकताएं की पूरी करता है। अगर किसी गरीब बेटी को शादी कराना है, आपके गांव में अगर आपके टोला मोहल्ला में पूरा गरीब है, उसकी किसी लड़की को शादी कराना है, पूरे गांव मिलकर अपने थोड़ा थोड़ा खर्च देता है, भाई अपने बेटी की शादी करो, तो वह मिलजुल कर काम किया। वो मिलजुल कर काम करना ही हमारा क्या कहलाता है? सहकारिता कहलाता है। सहकारिता क्या? सहकारिता एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा संगठन होता है जिसमें एक मुखिया होता है। मुखिया के रूप में जैसे 10 आदमी का एक गुट है, ठीक है ना, उसमें 10 आदमी क्या करता है? एगो मेला लगवा दिया, मेला, तो उसमें क्या होगा? 10 आदमी का भागीदारी रहता है, ठीक है, 10 आदमी का भागीदारी, और कुछ और लोग का भागीदारी होता है। सीधा समझ लीजिए यहाँ पे सहकारिता एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा समूह है जिसमें सामान्य आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, यानी कि एक नॉर्मल सी आर्थिक जो हमारे समस्या है उसको पूरा करने के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक, मतलब अपनी इच्छा अनुसार मिलजुल कर कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, स्वेच्छापूर्वक मतलब अपने अनुसार, अपने इच्छा हो तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। स्वेच्छापूर्वक उद्देश्यों का कार्य करता है, इसी को हम लोग सहकारिता से करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, और अगला क्वेश्चन बनने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि याद रहे, मेरे यहाँ जो डिफिनेशन मिलेगा ना, इतना इजी डिफिनेशन मिलेगा, आप याद करने में मजा ही आ जाएगा। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। लेने के प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, डेली में क्लास दे रहा हूँ, डेली क्लास कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझ? स्वयं सहायता समूह, देखिए स्वयं सहायता समूह यानी कि स्वयं मतलब आप, हमको किसी को सहायता करना है, सहायता करने के लिए भाई हो सकता है कि हमारे पास पैसा अकेला नहीं हो सकता, तो एक क्या होता है? एक समूह होता है, गांव का एक जो 15 से 18 वर्ष के लड़के लोग होते हैं, एक समूह बनाते हैं और बैंकों से क्या करते हैं? लोन ले लेते हैं। बैंकों से अगर 15 आदमी, अगर 20 आदमी का समूह है, ठीक है ना, 20 स्टूडेंटों का समूह है, 20 स्टूडेंट, अगर सब स्टूडेंट अगर 1-1 हजार रुपया देगा, अगर 20 स्टूडेंट है, अगर 1-1 हजार रुपया 20 के 20 दिया तो कितना हो गया? 20 हजार रुपया। 20 हजार रुपया अगर किसी व्यक्ति को, अगर 20 हजार रुपया अगर हम गांव टोले मोहल्लों में जो गरीब है, कस्बा है, उसमें अगर हम खाना बांट दे, राशन पुड़िया बांट दे, तो क्या यही होता है स्वयं सहायता समूह। सीधा समझिए, यह होता है स्वयं सहायता समूह, यानी कि कुछ लोगों का, कुछ छात्र एवं छात्राओं का, 15 से देखिए 15 से 18 वर्ष के लड़का छात्र ही होता है, ठीक है। तो देखो, जब छात्र एवं छात्राओं के जिसका उम्र 15 से 18 वर्ष हो, उसका एक समूह होता है जो बैंक से ऋण प्रदान करता है। क्या हो सकता है कि उसके पास 1 हजार रुपए ना हो, तो क्या करेगा? वो 20 हजार रुपए या 50 हजार रुपए लोन ले लेगा बैंक से, ठीक है ना, 50 हजार रुपया लोन ले लिया, तो यह लोन को प्रति महीना उसको कितना समझाना है? 1 हजार रुपया उसको प्रति महीना उसको देना है, या 3 हजार रुपया देना है, 3 हजार रुपया देना है, 3 हजार रुपया प्रति महीना बैंक को देना है। 20 लड़का है, 20 लड़का, 3 हजार कितना पड़ेगा? 100 रुपया, यानी कि 150 के करीब पड़ेगा। 150 रुपया हर बच्चा महीना में कोई दे सकता है, और आराम से उसको सधा देगा, और यह इससे मदद भी कर देगा पूरे लोग को, पूरे गांव को, पूरे टोला को, पूरे कस्बा को, है ना। यही हमारा क्या होता है? स्वयं सहायता समूह होता है, समझिए। देखिए यह ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह होता है। क्या होता है? 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह होता है। मैंने कहा 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह होता है, ठीक है ना, जो बैंकों से लघु ऋण, लघु मतलब छोटा ऋण, ऐसा नहीं कि 10 लाख 20 लाख नहीं, छोटा मतलब 50 हजार, 60 हजार, 20 हजार, 25 हजार, इतना क्या होता है? लघु ऋण लेकर पारिवारिक जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है, एवं गांव के विकास में अपना योगदान देता है। देखिए मैंने जो बताया वही है,
कि देखो इसमें क्या होता है, 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह होता है, जो या तो अपने घर से कुछ पैसा है तो नहीं, तो पैसा एक बार तो होता नहीं किसी व्यक्ति के पास, इसलिए क्या करेगा, बैंकों से लघु ऋण लेगा। लघु मतलब कम ऋण, 20 या मतलब 50,000 के करीब में 50,000 ले लिया। अब 20 आदमी हैं तो वो कितना पड़ेगा, महीना का उसको 3,000 वापस करना है। अगर वो 1 साल के लिए करेगा तो महीना का 3 से 4,000 करेगा। अगर वो 18 महीना करेगा तो 3,000। अगर 50,000 लिया तो महीना को वो 3,500 के करीब में उसको पड़ेगा, ठीक है ना। महीना का 3,500 रुपया उसको पड़ेगा, ऋण देना पड़ेगा 1 साल के लिए। 1 साल में उसको 3,500 पर महीना देना है, तो पर महीना पर व्यक्ति कितना पड़ेगा, 150 रुपया। तो पर व्यक्ति 150 रुपया आराम से दे सकता है ना 20 लोग, इसलिए वो 50,000 रुपये क्या करेगा, पारिवारिक जरूरतों में पूरा करेगा, या गाँवों के विकास में, जो गाँव है कहीं रोड टूट गया है, नाला टूट गया है, कहीं व्यवस्था नहीं है, कहीं मंदिर बनवाना है, चाहे किसी को शादी करवाना है, गरीबों को, किसी को गरीब भूखा मर रहा है उसको देना है, चाहे किसी की बीमारी में इलाज करवाना है, ये क्या होता है, विकास, गांव के विकास में अपना योगदान देता है। इसी को हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। तो आप समझ गए स्वयं सहायता समूह क्या है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद रखना है, उसको माइंड में फिट रखना है, और इससे आप अपना से भी डिफिनेशन बना सकते हो। जरूरत नहीं, मैंने जो डिफिनेशन दिया है, जो परिभाषा दिया है, यही लिखो। आप अपने से भी अपना से माइंड में सेट करके बना सकते हो। याद रहे, जरूरत नहीं सेम टू सेम आप लिखो, सेम टू सेम सुनाओ, थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हो, लेकिन गलती नहीं, यह मिलता जुलता इससे ही होना चाहिए। अगर आप लिख अपना से बना रहे हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, सर ये क्या हुआ, डिफिनेशन सही है, एक बार पूछ भी सकते हो मुझसे, कोई दिक्कत। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन है, याद रखना। जो आपको इस चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 4, इस चैप्टर में आपको इतना ही क्वेश्चन था, कि चैप्टर बहुत छोटा छोटा होता है, आपको पता ही है खुद, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।